हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड आज आप लोग मेरे फेस पे जो हैप्पीनेस है वो देख रहे होंगे, अलग ही दिख रहा होगा। बिकॉज क्योंकि मैं अपने घर जा रही हूँ और घर में सबको थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि मैं जो पगफेरे की रस्म होती है वो मेरी नहीं हुई है अभी तक। तो मैं गांव में आई हुई थी, तो मेरा गांव यहाँ से पास में है, तो सोचा यहीं पे जाते हैं पहले, क्योंकि मैं शादी के टाइम पे भी नहीं गई थी। इसलिए यहाँ पे जाना ज़रूरी भी था। बिकॉज़ अगर मैं एक बार नोएडा चली गई तो फिर गांव में आना मुश्किल हो पाएगा मेरे लिए। तो इसलिए फिर हमने सोचा था कि यहीं से मैं चली जाऊंगी अपने गांव। और आप देखना ये मुझे कौन कौन लेने आया था। और हाँ, मैं ना मतलब दो कंटेंट मेरे मिस हो गए इस चक्कर में, क्योंकि घर पे कोई है ही नहीं। ये पटना चले गए हैं, सिर्फ मैं और मेरे इन लॉज है, यानी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। तो मैं उनसे तो बोल नहीं सकती कि आप रिकॉर्ड करो, और खुद से मैं कैसे रिकॉर्ड करूं, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं अभी ससुराल में नई नई हूँ। तो हर जगह मैं कैमरा भी ऑन नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई, ना ही जब मैंने पैकिंग करी वो शूट कर पाई, और ना ही जब मेरे बड़े पापा और भैया लेने के लिए आए तब शूट कर पाई। कुछ नहीं शूट हुआ। बस डायरेक्ट मैं जैसी गाड़ी में अंदर बैठी उसके बाद मैंने ये शूट किया। जो ड्राइव कर रहे हैं ये मेरे बड़े पापा के लड़के यानी मेरे भैया लगेंगे। और ये मेरे बड़े पापा, पहले डिसाइड था कि सिर्फ भैया आएंगे, बट बड़े पापा ने बोला मैं भी आऊँगा। और फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गई अपने गाँव। और आप देख सकते हैं कौन कौन आया है और किस किस ने वेलकम किया। यहाँ पे एक बाबा हैं, सबसे पहले हम लोग कहीं भी आते जाते हैं तो इनको पहले मतलब प्रणाम करते हैं, उसके बाद कहीं भी जाते हैं। और ये मेरी दोनों भतीजियाँ हैं। और यहाँ पे देखिए सब लोगों ने इतने अच्छे से प्लान किया था, सबने वेलकम किया। और अर्चना, इनको तो आप जानते होंगे, मतलब व्लॉग में भी देखा होगा, और ये खुद से बनाती हैं तो उनको देखा होगा आपने। तो ये यहाँ पे मैं इनको पहले जो बाबा लगते हैं इनको प्रणाम किया, उसके बाद मैं घर में एंट्री ले सकती थी। तो यहाँ पे आप पूरा एंड तक वीडियो देखना एंड इन्जॉय करना। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड हाँ, कोई भी नेगेटिव कमेंट यार मत करो, क्योंकि देखो मेरे ना ऐसा नहीं है कि मैं खुद देख रही हूँ, मेरे इन लॉज वगैरह सब कुछ देखते हैं। तो कुछ ऐसा मत बोलो कि किसी को फील हो जाए। आप मतलब कुछ इतना बोल जाता है ना कोई कोई, कि मुझे भी फील होता है कि उसके मुंह से ऐसा निकला कैसे, क्योंकि पब्लिक सब चीज़ पढ़ती है आपके कमेंट, और वो चीज़ आप डालते हो तो अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरी नई नई शादी है तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी कुछ भी पढ़ के किसी को फील हो। तो आप लोग प्लीज़ नेगेटिविटी जो भी है उसको इग्नोर करें। और यहाँ पे हो रहा है मेरा वेलकम। अर्चना और जो मेरी भतीजी है वो मिलके मेरा वेलकम कर रहे हैं। देख हमने कितने से अरेंज किया है, फूल तोड़ के लाए धूप में जाके। मम्मी कर लो ना, तो मैं खा के ले जा। चलो गाना गाते हैं। स्टार्ट। आइए आपका इंतजार है, आइए आपका इंतजार है। वेलकम होम दीदी। गाला मिल जाएगा और एक्स्ट्रा कर दीजिए 3 मिनट तो दो वाले 5 वाला कोई है 5 वाली 3 वाला कोई है। चलो हम कॉल ले पूरा ओ भाई हेले हेले समझाइए भगवान का जोड़ी दोनों हाथ पापा को जाए ठीक है पूजा पूजा। चलो चलो आगे में कर इसको भाई दिन ना बंद तो पूछ रहा हां तो खूब तारीफ बनवा कर घरे। हां कितना दुबरा है मेरे को। 4 दिन में मोती गायब हो गई नहीं बिल्कुल सही में। चलो जी चलो हां दूसरा से कुर्सी ले ले। ये कोई है ना किधर बोल लगा। हां आगे घर में लग
चलो जरा मतलब जब हमारा खाना भूख लगा यहाँ पहले ही रख बड़की हवा वगैरह नहीं खिलो पहले में भी था। और जब भी बेटी या कोई भी घर पे आता है नंद वगैरह तो उनको ये रस्म होती है कि पहले पैरों पे मालिश टाइप का कुछ किया जाता है, मुझे भी नहीं पता क्या बोलते हैं इसको। तो वही दीदी कर रही थी। ये मेरी भाभी भी लगेंगी और दीदी भी लगेंगी। वो कैसे लगेंगी, क्योंकि मेरे जो बड़े पापा हैं उनके लड़के की शादी मेरी मामा की लड़की से हुआ है, तो हम लोग दीदी बोलते हैं, भाभी नहीं बोलते। तो और उनको भैया ही बोलते हैं, अलग ही रिश्ता चला हुआ है। वो भैया लगेंगे और ये दीदी लगेंगी। तो वही दीदी यहाँ पे जो रस्म होती है वो कर रही थी। 4 बजे तो गई ना ना गर्मी से बहुत तार तो हाथ ना थी से अभी ना आदत के है साड़ी सीढ़ी पहने के वो नहीं के ना तेल से नहीं से तारी पानी ना लागेला पानी हमनी में। हां दही मीठा हां मीठा खाना हम हवा के ले लो जी कितना सब ले लो 4 के कैसे खींचे तो लिखा दे पानी भी नहीं सारी बात दे लुके चल पानी ले ले मैडम। चाहिए ना अभी तो ताम जाम हम कुछ घर में ना पहन रही गर्मी इतना लगे ओजे, लेकिन बहुत ठंडा बा। हाँ बहुत ठंडा बा, पता ही ना चला तरह की गर्मी बा। अन्य दी गई रही ना वही पेड़ पौधा ज्यादा बना हां है कुछ एक मोचा कट ले कभी नहीं दीदी चिनाते ना कि दीदी यार फिर लाइट भी गई, मेन टाइम पे लाइट कट रहा है। एंट्री करत करत लाइट भाग गई। आ जाए अच्छा हम 20 मिनट अंदर लाइट एक गिलास और दे। शादी के बाद आइला भी कितना हुआ है नखरा हुआ पूरा प्रोटेक्ट करेंगे पड़ेगा। है बिछा दे पैम्पर होता है। खाए ना मौसी हम अभी हाँ खाना बहुत तरह से बड़ी खाई लेला बूढ़ी वाला से खाना खाते तो लड़ी आता तानी बानी एक गिलास इसे कुछ कर दे इसे थोड़ा सा मुंह जुटा लो। बाप रे कितना गर्मी लगता है। बाहर आई थोड़ा सा मुंह जुट गया थोड़ा जुठा लता में खाई मीठा से बने ये बनी पहले मीठा करिए मीठा आगे है हां पानी लेके आता हूँ। और यहाँ पे सब लोग ऐसे ही बैठे हुए थे बाहर। लाइट चली गई थी तो गर्मी लग रही थी। उसके बाद जैसे ही लाइट आई तो सब लोग यहाँ बाहर बैठे हुए थे और ये मम्मी को देखना कैसे बैठी हुई थी। मतलब अलग ही, मतलब शादी के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। मम्मी भी मतलब देख के बहुत खुश हुई थी, मैं भी उनको देख के बहुत खुश हुई हूँ। बट यही है कितने टाइम मैं मम्मी के साथ रहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन, इससे ज़्यादा कहाँ रहूँगी, फिर चली जाऊँगी। तो वही चीज़ है, मिलने की तो खुशी है लेकिन जाने का उससे ज़्यादा दुख है कि फिर 1 दिन बाद चली जाऊँगी। और यहाँ पे ये जो मेरी दीदी है उनकी लड़की है, ये देखना क्या क्या कर रही है। और ये देखो गांव से ना सब लोग धीरे धीरे, जैसे ही सुना कि मैं आई हूँ तो सब लोग धीरे धीरे ऐसे मिलने के लिए आए थे। लेकिन बहन अब रहने के लिए तैयार नहीं है, उसको अपनी ससुराल की पड़ी है, कह रही है कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए दुखी है, ये जा रही है। झूठ बना रही है ऐसे ही। बोल बोल कह रही हूँ कि शादी के बाद लड़कियाँ सही चेंज हो जाती है, वो मायका छोड़ देती है, ससुराल वाली हो जाती है। जो हमारी बहना हो गई है बिल्कुल चेंज हो गई है। पहले मायके के बारे में सोचती थी, अब ससुराल के बारे में सोच रही है। अरे बोलती मम्मी भी के साथ नहीं, मदर इन लॉ को सोच रही है। मम्मी अब गई नहीं। वाह मम्मी वाह।
और ये अगल बगल की जो भाई पटदार में हैं उनके भैया की लड़की आई थी मिलने के लिए। आप देखना सब 1 बाय 1 करके आ रहे थे। हमको यार अच्छी लग रही है, बहुत तो है, सुंदर लग रही है, पहले से ज्यादा क्यूट सुंदर। कौन है? दीदी चुड़ैल। वैवाहिक जीवन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमको। ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये किनकी लड़की है? पप्पू से दीदी दिल से वाइब आता है, बोलने से तो कुछ भी आदमी बोल सकता है। तो आजकल झूठा भी कमेंट कर देंगे दीदी, अब ये वो ये। तो हम लोग कैमरा सही है। हाँ। मैं तो वीडियो बनाती हूँ, मैं खुद नहीं बोलती हूँ, इससे पहले ऐसे पटर पटर बोलते हैं। एक्चुअली ब्लॉग में आनी छठ में को सारा मारा था बोलने पर। बोल कहाँ जा रही हो? बोले हाँ जा रहे पूजा करने। हाँ आपको कितना शर्म लग रहा है उस दिन। पता है कैमरा बन के मार रही, बोले तो बोलने में तेरे को पैसा लगता है, बोल जल्दी। हाँ बोले हाँ जा रहे हैं, जिसको जानना होगा हम लोग कैसे वो ऐसे भी जानता है, ऐसे भी ऐसे कितना बोलते हैं। हाँ ऐसे बहुत दिन भर बोलते ही जाते हैं। फोन आने सामने तो साइलेंट। नहीं मम्मी अरे इसको मार मार के बोल रहा है। हाँ मैं देखी थी आपको ब्लॉग, इनका ब्लॉग में देखी थी। आप बोल कुछ बोलना है तो ऐसे ऐसे बोलना है तो रोक दी के मैं बोली बोल रही बोल हाँ बोले हाँ बोल रहे हैं बोल हाँ बोले बोली कब आना है? हम लोग आप कल सुबह आना है तो क्या करने है? बोले पूजा करना है, फोटो खींचना है। ठीक है हाँ ये पहले ये लोग दिखा देगा कितना स्टेटस डाल रहे थे, मतलब ये वो मैं बार बार कमेंट कर रही थी तो मजे ले रही है और मुझे खटने पड़ रहा है क्योंकि मिठाई अब गांव में बांटने जाना है तो छोटी और है। धूप बहुत तेज है। हाँ गाइस ये छोटी है, छोटे मैं भी हूँ, करना तो पड़ेगा। चलो मेरे साथ बांटने। एगो हेजा मोड़ी पे कुछ रख फिर काम है चिल्लाओ, ले लो मिठाई ले लो। नहीं क्यों चिल्लाना, क्यों भाई शौक से देंगे, मेरी दीदी आई है। नहीं वो अगर चिल्लाएंगे तो समझेगा बेचने वाला है तो अरे यही की जतौर की नहीं कहाँ की गोरखपुर की साइड की लड़की थी। बोले थे इनसे बात करना, थोड़ा से बात करा देना, उनको बड़ी बड़ी फैन हूँ करती हूँ। घर वालों को कोई अभी कोई सेलिब्रिटी होती तो हम लोग 10-20 फोटो लेते, लेकिन तुम घर की हो ना। जैसे वीडियो जब मौसी उसी भी देखी तो बहुत अच्छा, मतलब मौसी पास भेजले बनी ना। हाँ, मेरी तो अभी मौसी देख ली। तो बहन हमको पता है मेरी बहन का वीडियो लिटरली क्या है कैसा हमको पता है। जो न्यू रहता है उसको थोड़ा ये भाई आगे आप तो वो आपसे बात करना चाह रही थी, मैं उनसे बात करना चाहती थोड़ा बात करा। और यहाँ पे ना जो मेरे गांव में जो घर है वो 2 फ्लोर बना हुआ था और तीसरे फ्लोर पे छत था जो सब लोग सोते हैं। अब तो कोई नहीं सोता, लाइट रहती है प्रॉपर तो सब नीचे ही सोते हैं। बट एक रूम ये नया बना है तो वही मैं देखने आई थी। ये स्टडी रूम बना है, बड़े वाले भैया बनवाए हैं, मतलब काफ़ी अच्छा बना हुआ था। तो वही ये दोनों भतीजियाँ दिखाने आई थी कि बुआ जी देखो ये हमारा रूम है, पढ़ने के लिए बनाया है, बहुत अच्छा बना हुआ था। एक ये यूज़ हो गया, मतलब ऐसे स्पेस जो बचा हुआ था उसका ये यूज़ करके एक रूम बना लिया और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे पढ़ने के लिए शांति है। और या मैंने फिर देखा है तो मैंने बोला यहाँ पे मैं रहूँगी ना तो वीडियो बनाऊँगी, यहाँ पे अच्छा लोकेशन आएगा। तो बोल रहे थे कि हाँ हाँ आप भी बना लेना बुआ जी यहाँ बैठ के। यूज हो गया ये बढ़िया लग रहा है पढ़ने लिखने का भी। और टाइल्स वाइल्स लग रहा है तो अच्छा लगता है। देखिए गाइस ये है मेरा गाँव और मैं अभी अपनी छत पे नहीं कलर भाई लेंगे। हाँ कलर मिला हाँ बढ़िया लगा था, अच्छा लगा। शाम को तो बहुत अच्छा हवा आता है। ये गाय ही है। ये दूध दे लेगी ना? दे ले 5 सुबह में शाम से सुबह शाम। मिलेगा। अच्छा लग रहा था। सबके ऊपर ही सोते तो कि नहीं नीचे? हम भी नीचे सोते दादी। गर्मी में अच्छा पंखा चला के। अरे ये सामान कहाँ रखा है? बनी कहाँ कुछ? हाँ गीती बचल बस सही बस नहीं जा रही, नीचे जा रही। चलो देखिए गाइस ये है मेरा गांव का घर। ये हम लोग को रूम मिला, सब लोग हम लोग इकट्ठे रहते हैं और ये रूम मेरा है। मैं आपको पूरा दिखा दूँ। ये है मेरा रूम, बस नाम का रूम है, सोता कोई नहीं है, सब छत पे सोते हैं। नहीं आजकल का रूम में रूम में सोते तर लो तर लो। सब देखो मेरी मम्मी मेरी याद में दुबली हो चुकी है। रो तो रुआ है।